आज हम बात करते हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आज के एपिसोड की। तो आइए शुरू करते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत कहाँ से होती है। तो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। वो ये बात है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है ईशान की फैमिली और चौहान फैमिली द्वारा। यानी कि आपको जैसा कि पता है कि कल के एपिसोड में ये जो हैं सभी वो सुन के आती हैं ये वगैरह वगैरह जो अपने ससुराल की बातें हैं कि जॉब नहीं कराने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, और वो आके बताती हैं। और क्या उनके तब तक ये भी विन्नू आने वाले रहते हैं, विन्नू दादा उनके यानी भाई। तो वो सोचती हैं कि वो उनका हेल्प ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, पासा पलट जाता है देखिए। और क्या वो अपनी माँ पाखी द्वारा जैसा बनना चाहते हैं या किस लिए करते हैं ये कुछ समझ में नहीं आता। उनके मन में क्या भरा है, पूरा पूरा भरपूर भवानी का साथ देते हैं। वो लड़की जब बताती है कि देख के आई हूँ ऐसे ऐसे बात है, तो बिन्नू को सुनना चाहिए, वो यहाँ पे क्यों नहीं सुन रहे, क्या रीज़न है इसका तो पता बाद ही में लगेगा हमें। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो वही बात वो बताती है भवानी को। भवानी और गुस्से में लाल हो जाती है कि तुम क्यों गई वहाँ पे, तुमको जाना नहीं चाहिए था। विन्नू भी बोलते हैं कि हाँ पता नहीं दादी ये क्यों गई वहाँ पे, ये सब सुनने के लिए। अगर दादी ने वहाँ पर रिश्ता तय किया तो ज़रूर कुछ सोच के ही किया होगा। और दूसरी बात यह है कि तुमने इतना तोड़ने की कोशिश की फिर भी वो लोग नहीं टूटे, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। इधर ये सब बातें तब तक ये अपनी दादी को बताती हैं, मतलब आजी को। तो बोलती है कि आजी अब बताओ मैं क्या करूं, मुझे वहाँ पे वो लोग एक बकरी बना कर रखना चाहते हैं कि जिसको जैसे खूंटे में बांध दो, जिस तरफ से मार दो मार खा लेगी, वैसे मैं कैसे बन के रहूँगी। मेरे लक्ष्य का तो छोड़ ही दो। और उन लोग को 1 साल के अंदर एक पोता चाहिए गोद में, ऐसे कैसे होगा। वो लोग पोता को देखते हुए सोचते हैं कि वो लोग बात कर रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो लड़की की दादी बोल रही थी, तो लड़के के पापा बोल रहे थे ना कि जिस जिस मुंह से मैंने उसको ये वचन दिया है ना कि मैं वो करूँगा पढ़ाऊँगा, उसी मुंह से देखिएगा माँ के, उसी मुंह से मैं उसको कैसे क्या करता हूँ, उसी मैं मुंह से ना भी करूँगा। वो यहाँ पे आ तो जाने दीजिए उसको, आ जाने के बाद मैं देखूँगा। तो फिर वो ये सब बातें आजी भवानी सबको बताती हैं सभी, और बोलती है कि उस घर में मैं कैसे रहूँगी, मेरा लक्ष्य तो छोड़ो किसी का भी लक्ष्य पूरा नहीं होने देना चाहती। सब लोग ये बातें सुन रहे थे और मैं ये सब सुन के आई हूँ। मैं तो जा रही थी बात करने उन लोगों से, तब तक देखी कि वो लोग खुद ही बात कर रहे हैं। और इधर जो लड़के की माँ है वो बोलती है कि उसकी सुई जैसी जुबान चलती है ना, आके देखते कैसे बंद करती हूँ उसका, तो मैं ही हूँ एक काफ़ी हूँ उसके लिए। ये सब बातें बताती है। उनकी आजी को दुख होता है लेकिन भवानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भवानी को पता नहीं किसी के लक्ष्य। लड़कियां यदि आगे बढ़े तो क्या प्रॉब्लम है, लड़के को बढ़ाना चाहती है जो कि वो खुद ही एक औरत है। तो ऐसी औरत से बेहतर है कि ऐसी औरत का इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। आपका क्या कमेंट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आइए आगे बताते हैं भवानी का क्या फैसला है। भवानी उसी पे अड़िग रहती हैं शादी करने को, उनकी एक नहीं सुनती है, सभी बोलते बोलते थक जाती हैं लेकिन उन पर कोई असर एक जू तक नहीं रहता है। देखिए भवानी का क्या होगा, फिर सभी का क्या होगा, उनके फैसले का, उनके शादी का, उनके लक्ष्य का कौन प्रोटेक्ट करेगा, या खुद ही वो आगे जिम्मेदार होंगी, इसके लिए वो कदम उठाएंगी कुछ नया। तो वो अपने भाई को बोलती कि दादा मैंने तो आपसे सोचा था कि आप मेरा प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आप भी नहीं कि उल्टा मुझे ऐसे ऐसे बोल दिए दादी को। फिर वो आजी से रिक्वेस्ट करती हैं, सबसे करती हैं। फिर वो बोलती हैं वीनू की दादी जैसा सोच रही है वैसा ही करे, काकू को जैसा करना है करने दो। तो फिर वो बोलती है आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं, आप खुद एक सक्सेस इंसान हैं, अपनी कामयाबी में आप आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी बहन को सपोर्ट करने की जगह आप उसको उस कुएँ में ढकेल रहे हैं जिसको कि आप जानते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकती है। फिर भवानी बोलते चुप, एक शब्द आगे मत बोलना। तब तक इधर ईशान की फैमिली है, देखिए ये आ रही हैं, तो ये दोनों बातें करती हैं, ये क्यों आई है, जो भी है, क्या आखिर पापा का क्या रहा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है, क्या बड़ा हंगामा होने वाला है इस घर में, कुछ न कुछ ड्रामा तो ऑलरेडी चल रहा होता है, पता नहीं क्या होने वाला है। तब तक ये आती हैं, पैर छूती हैं सबका। और इनकी माँ आती है ईशान की ताई,
तो उनका पैर छूती है तो ईशान की ताई बोलती है, वो खुश होके आती है तो वो बोलती है हाँ, पहले ये भी खुश होके बात करती है। और फिर बाद में ये देखिए ऐसा क्या बात करते हैं कि ईशान के पापा भी देखने लगते हैं। तो वो ये बात होता है कि उनकी ताई बोलती हैं इनको, इस लड़की को कि तुम्हारा ससुराल शादी हो गया है ना, तो एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो ससुराल में अच्छी लगती है, बार बार मायके आते हुए अच्छी नहीं लगती। तो तुमको क्या करना है, तुम कब तक है? तो फिर वो बोलती है कि मैं कुछ देर के लिए आई हूँ, चली जाऊँगी। बोलते क्या भरोसा तुम चली जाओगी, जाओ, तुम कब तक यहाँ पे हो? तो फिर वो बोलती है कि अच्छा तुम जाओ, चलो और किचन में हाथ बटाओ उसका, तुम यहाँ पे अब ना बार बार मत आओ। यदि यहाँ पे आई तो कहाँ जाओगी, मेरे यहाँ ही आओगी ना बार बार। तुम ये काम क्यों नहीं करती, अपने ससुराल के लोगों को यहाँ पे ला के बैठा दो, उन्हीं का खाना पीना, यहाँ पे भोजन वोजन सब रहेगा, परोसा जाएगा, वो खाएंगे चुपचाप। क्या कहती हो तुम, ये सही है कि नहीं? उसके बाद सारे लोग देखते रह जाते हैं उनके इस बिहेवियर को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता नहीं किस गुरूर में रहती है ईशान की ताई जी। और मुझे तो लगता है कि एक खलनायक की साबित होने वाली है, और हैं भी जहाँ तक दिख रहा है। और वो रोते हुए चली जाती है, बोलते हैं कि जाओ किचन में जाओ और उसका हेल्प करो। तब तक इधर भवानी भी उन सभी को डरती है, बोलती है मैं नहीं जानती क्या होने वाला है क्या नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये शादी के खिलाफ तुम कोई भी चाल नहीं चल सकती। देखती हूँ तुम क्या चाल चलती हो, शादी तो हो के रहेगी, देखती हूँ तुम क्या समस्या खड़ी कर सकती हो। और कोई इस बात से हटेगा नहीं, मुकरेगा नहीं। इधर बिन्नू भी ऐसा देखते हैं, बिन्नू को तो खुद ही फिर सभी भवानी के पास जाते, बोलती है आप क्यों ऐसा करना चाहती हैं मेरे जीवन के साथ? मेरी मम्मा खुद बड़ी होके, मेरे पापा ने उनको प्रोटेक्ट किया, वो लोग बोल रहे, मैं देख के आई प्रोटेक्ट नहीं करने वाले, फिर भी आप लगी पड़ी हैं। फिर बोलते हैं कि तू चुप रहा, तुझे जो बोलना था तुमने बोल लिया, आगे मैं बोलूँगी और तुम सुन, समझी? और उसके बाद सारे लोग देखते रह जाते हैं इनके बिहेवियर से, बोलते हैं कि कहाँ तुम्हारी मम्मी का, वो कहाँ ऊँचे ख़ानदान के हैं वो लोग, तो वहाँ पे रिश्ता तय हो रहा है, पैसा वैसा सब है वहाँ पे। और तुझे लगता है कि मैं सिर्फ फिर सही के बारे में बोलती हैं कि वो भी पढ़ लिख के क्या की, उसने घर बर्बाद कर दिया है पढ़ने लिखने के कारण ही, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तू पढ़। उसके बाद इनकी आजी बोलती बस बहुत हो गया, आप लोगों ने जो करना था बहुत कर लिया। ये देखिए हमेशा भवानी वार्निंग देते हुए दिखती हैं सभी को, लेकिन सभी कुछ नहीं उतना बोलती हैं। फिर उनकी आजी बोलती हैं कि इधर आइए दीदी, आपको मुझसे अकेले में बात करनी है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, तो आप चलिए। ये देखिए वो बोलती है, फिर वहाँ से दोनों लोग चले जाते हैं बात करने। इधर बिन्नू भी चले जाते हैं और सभी भी, तब तक इधर इनके दादू की हालत ख़राब होने लगती हैं, तो उनकी बहन संभालती है, बोलती है क्या हुआ दादू आपको? उसके बाद पानी ला के देती हैं, ये सब होता है। ये सब देखते हुए जो काफ़ी जानने की बात है कि ये सब देखते हुए तबीयत ख़राब होगी। फिर ये इधर दौड़ दौड़ के रो रो के रसोई में आती हैं, इधर ईशान के यहाँ। तो आती हैं, बोलती हैं कि दीदी मुझे ऐसे ऐसे बोला गया, लेकिन कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो बोलती है ये सब क्या होने वाला है, क्या ड्रामा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो ये कहती है कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रावी और ईशान के बारे में बाबूजी कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ज़रूर ड्रामा होने वाला है इस घर में। उसके बाद उनका आंसू पोंछती हैं और फिर उसके बाद वो बोलती हैं ये सारे चीज़ अब देखना, ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या ड्रामा होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला है भगवान के लिए अच्छे से हो, मैं यही मनाती हूँ। ये देखिए वो बोलती हैं। फिर वो बोलती है कि आप बहुत क्यूट हो। उसके बाद वो दोनों हंसी मजाक चलती रहती है, तब तक इधर ये भवानी को समझाती हैं। और इधर ईशान आते हैं, रावी आती हैं, वो बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है कि, तो ईशान बोलते हैं कि जब भी ताऊ जी को कुछ करना होता है ना, तो सबको साथ में बुलाते हैं, तो उनको कोई बड़ा फैसला लेना या कुछ भी, फैमिली को सारे को एकत्र करते हैं। उसके बाद बोलते हैं, तो बोलते कि लेकिन मैं तो फैमिली नहीं हूँ, मुझे क्यों बुलाया? उसके बाद ये देखिए सारे लोग देखते हैं, फिर वो बोलते पता नहीं क्यों बुलाया, मुझे भी नहीं पता, ईशान बोलते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। फिर रावी को खुद नहीं पता होता है, उधर ये लोग आते रहते, तब तक इधर इनके पापा मम्मी दूसरे दरवाजे से अंदर एंटर करते हैं।
दोस्त लोग सारे देख करके वो हो जाते हैं। फिर रावी खुश होके आती है, बोले पापा आप एक बार भी इन्फॉर्म कर दिया होता, आप लोग कब आए? तो ये बोलते हैं उनके डैडी कि मुझे अपने दो मेरे मित्र ने बुलाया और बोला कि वो सरप्राइज़ ही रखना है, इसीलिए मैंने नहीं बताया तुमको, नहीं तो ज़रूर बताया होता बेटा। और उसके बाद ये देखिए, फिर मम्मी को बोलती हैं कि आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसके बाद वो हाथ जोड़ती हैं। फिर उस ये दो लोग देख के अवाक रहते हैं। फिर बोली मैंने बोला ना मेरा शक सही था रावी के लिए, रावी और ईशान के ही कुल लेकर फैसला है। उसके बाद ये आती है, बोलती हैं कि साहब नीचे चलिए। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि पानी वानी दो उन लोग को पिलाओ। उसके बाद हम आते हैं, तब तक वो पानी पीते हैं। रावी के पिताजी बोलते हैं हाँ भाई ये सब तो हो गया, आप बुलाओ, क्या बात है, कहाँ है वो मेरा मित्र? उसके बाद वो आते हैं। फिर वो बोलते भाई ये दोनों बातें करते हैं, ये बैठते हैं। फिर इधर जो सवी है वो विन्नू को बोलती हैं कि भाई तू ये सब क्या कर रहा है? फिर वो सारा अलमीरा से निकालती है। फिर वो बोलते हैं विन्नू कि तू क्या करने जा रही है, बता जल्दी। तो फिर वो सभी बोलती है आप क्या कर रहे हो मेरे साथ? ये सर्टिफिकेट दिखाती है, देखो कि कितना बड़ा बने थे मेरे बाबा भी, मेरी ये देखो मेरे बाबा का पिक्चर, मेरे माँ का पिक्चर, कितने हम दोनों के पापा मम्मी अलग थे ना इस घर में, गोल्ड मेडल हर चीज़ मिला, दूसरों की सहायता भी करते थे। ये देखो इसमें सब है, सब चीज़ है। लेकिन आप भी पढ़ना चाहते हो तो फिर मुझे क्यों नहीं आगे बढ़ने देना चाहते? आप भी तो पढ़ रहे हो, अपने लक्ष्य को पूरा करो, तो आप बेटे हो तो करो, कि मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो दादा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो आपकी बहन हूँ ना, हम दोनों एक ही पेरेंट्स के संतान हैं, फिर आप क्यों नहीं करने देना चाहते? तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि तू भी अपने माँ बाप की तरह बन, इसीलिए मैं नहीं चाहता। उसके बाद वो सुन के ये अवाक रह जाती हैं। तब तक ये देखिए, फिर वो आते हैं शाम के ताऊ जी, फिर बोलते हैं कि हाथ जोड़ते हैं। फिर बोलते हैं कि फिर अभिवादन स्वागत करते हैं रावी के पिता का। फिर बोलते हैं कि बता ये सब क्या बातें इन लोगों में चलती है कि मुंबई में कोई किसी को नहीं जानता, वहाँ पे इतने सारे कॉलेज थे। रावी के पिताजी बोलते फिर भी ये यहीं आना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छी फैमिली तो है नहीं, वहाँ पे तू भी है तो कुछ देख लेगा। उसके ऊपर वो बोलते हैं कि मैं देख मेरी दोस्ती पे असर नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए मैं वादा करता हूँ, तू वादा कर कि दोस्ती पे कोई असर नहीं आएगा, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ। फिर वो बात बोलते हैं कि हाँ रावी का तो ये सब है, इसीलिए एडजेक्ट रावी को भी यहाँ पे मैंने बुलाया। तो बोलते हैं कि अच्छा, तो मैं तुझसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि रावी और ईशान पास पास में है, तो दोनों की मैं चाहता हूँ कि शादी हो जाए, तो एंगेजमेंट की तैयारी के लिए वो ऐलान कर देते हैं, यानी कि ईशान के ताऊ जी, कि रावी और ईशान की शादी की तैयारी के लिए वो बोलते हैं कि रावी की और ईशान की शादी ठीक करने के लिए उनके पापा को। फिर सारे लोग एकदम देख के अवाक रह जाते हैं। ये देखिए, फिर इधर ईशान भी अवाक रह जाते हैं, फिर इधर अवाक रह के फिर मुस्कुराते हैं कि चलो कोई बात नहीं, शादी ठीक हो गई। तो कल के एपिसोड में देखिए दिखाया जाएगा कि भवानी आती है, उनका किताब रखा रहता है, वो किताब हटा के फिर वहाँ पे जो दिया जाता है शगुन के रूप में शादी में वो रखती है वहाँ पे सभी के पास। फिर बोलते हैं कि ये सब हटाओ, अब ये लो इस बक्से में देखिए क्या है पता नहीं। फिर ये शौक श्रृंगार का चीज़ देती रहती। फिर बोलती कि 1 साल के अंदर उन लोग को नाती पोते चाहिए, तो वो तुमको देना होगा, बाकी मैं नहीं जानती तुमको जो करना है। फिर सभी उनके जाने के बाद सभी माँ बाबा का फ़ोटो उठाती हैं और उनसे बातें करती हैं कि अब आप ही लोग के हाथ में, देखिए अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब तक उनकी आजी आती है, बोलती है कि बेटा तू कुछ करना चाहती है ना, और तेरे पास कुछ है भी नहीं है अभी कुछ करने के लिए, तो तू एक काम कर, मेरी एक सलाह मानेगी, तू यहाँ से भाग जा। तो बोलती है। तब तक ये देखिए, पता नहीं क्या ऐसी बातें होती है कि रावी और ईशान के बीच खटपट पैदा हो जाता है। और बोलती कि मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा ये मकसद है। तो वो रावी बोलती कि
मेरी बात तो सुनो, क्या बात है। फिर उसके बाद वो ईशान बोलते कि मुझे कुछ बात नहीं सुननी है, और वेडिंग्स का लिखा है, देखे, रीवा वेड्स ईशान। उसको वो कार्ड को फाड़ते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखनी। और इधर सभी भी उस, देखिए, सभी वेड्स ये भी फाड़ते हैं, सभी भी इधर फाड़ती है अपना कार्ड, उधर ईशान भी। तो देखिए क्या भगवान दोनों को मिलाते हैं, सभी और ईशान को। तो कल के एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।